हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड अनलॉक 7 से खुलेंगे सभी जिलों में स्कूल। एक बड़ी खबर कि राज्य के सभी जिलों में 7 मार्च से 1 से लेकर के ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन संचालन की अनुमति दे दी गई है। ये अनुमति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोरोना को देखते हुए प्रतिबंध और छूट के संदर्भ में आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया है। सभी जिलों में 7 मार्च से स्कूल खुले जाएंगे। वहीं कक्षा 1 से लेकर ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला, बोकारो में कक्षा 1 से लेकर 8 के लिए 31 मार्च तक ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाई गई है और विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी और विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। सभी के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही खुले में 500 से अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है और बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50% क्षमता जो कम हो एकत्रित होना प्रतिबंध रहेगा और सभी सरकारी और निजी कार्यालय में 100% कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दे दी गई है और सभी पार्क और पर्यटन स्थल खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल, दुकान, शॉपिंग मॉल में पूरी क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दे दी गई है और सभी दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने सामान्य समय तक खुले रह सकेंगे। आंगनबाड़ी भी खुले रहेंगे और मेले, जुलूस, प्रदर्शनी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से, झारखंड में आज भी होगी बारिश। इधर राज्य में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। वहीं गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। बारिश से ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि तापमान में कोई खास गिरावट नहीं हुई है। कल से मौसम साफ होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार युवाओं को दे रही रोजगार। एक बड़ी खबर कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने अपने 40 मिनट के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि नए झारखंड के निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रही है और प्रशिक्षण दे रही है। औद्योगिक विकास के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। अशोक प्रस्ताव के बाद सदन में 2 दिनों का अवकाश रखा गया है। वहीं पुनः सोमवार से सत्र प्रारंभ होगा। राज्यपाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 836.57 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। झारखंड में पहली बार साल 2021 से किसानों के बीच बीज वितरण के कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी मगही भाषा संघ भेदभाव से बढ़ेगी नफरत की खाई। इधर भोजपुरी और मगही अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा सूची में नहीं डाले जाने को लेकर के कई राजनीतिक दलों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे पार्टियां राज्य सरकार पर भाषा विवाद बढ़ाने का आरोप लगा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि झारखंड सरकार का षड्यंत्र है कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार भाषा विवाद को बढ़ा रही है। आज बेरोजगारी भत्ता देने और बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ ही जेपीएससी बहाली में धांधली को रोकने और सहायक पुलिसकर्मियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं के मांगों को पूरा करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए युवाओं को आपस में लड़ा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी जिलों में शीघ्र खुलेगा अटेस्टेशन सेंटर। इधर राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही राज्य के सभी जिलों में अटेस्टेशन सेंटर के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पादकों को सर्टिफिकेशन देने के लिए जल्द ही एक लैब की स्थापना की जाएगी। ये बातें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि भवन में राज्य का पहला जैविक उत्पादन विपणन केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय से माइग्रेशन निकालना परेशानी का सबब। इधर रांची विश्वविद्यालय से माइग्रेशन निकालना छात्र छात्राओं को परेशानी का सबब बन गया है। बता दें, कई विश्वविद्यालयों में माइग्रेशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, लेकिन रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया और भी कठिन है। माइग्रेशन के चक्कर में विद्यार्थी आधे दर्जन से अधिक दफ्तरों के चक्कर लगाते फिरते हैं। इसके बाद भी माइग्रेशन नहीं मिल पाता है। माइग्रेशन की प्रक्रिया इतनी पेचीदा है कि माइग्रेशन के चक्कर में विद्यार्थी महीनों गुजार देते हैं। इसी के साथ ही अगली
अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों ने बिरसा चौक पर बनाई मानव श्रृंखला। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के 11वें दिन शुक्रवार को बिरसा चौक से लेकर के जगन्नाथपुर स्थित आंदोलनकारी मैदान तक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। आंदोलनकारी मान सम्मान के साथ ही पेंशन आदि की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी को देना होगा 27% आरक्षण। इधर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने प्रेस मीडिया से बात के दरमियान झारखंड सरकार को अड़े हाथ लेते हुए कहा है कि झारखंड में पिछड़ी जाति की संख्या के आधार पर 27% आरक्षण सरकार को देना ही होगा। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में अवैध खनन, बालू और कोयला चोरी चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गया है। आए दिन हत्या और लूट हो रही है। इसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान आधारित स्थानीय नीति जल्द घोषित करे हेमंत सरकार। इधर विस्थापित नेता काशीनाथ केवट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र प्रेषित कर विधानसभा के वर्तमान चालू बजट सत्र में ही खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति घोषित करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को मिली हरी झंडी। इधर हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अभिसद की 175वीं बैठक शुक्रवार को कुलपति सम्मेलन कक्ष में कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडा पर चर्चा की गई है। वहीं सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1,000 मिलेगी सहियाओं को प्रोत्साहन राशि। इधर कोरोना ड्यूटी के लिए जमशेदपुर जिले की 2,230 सहियाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल ने मंगलवार को सहियाओं की प्रोत्साहन राशि को लेकर पत्र जारी किया है। वहीं सिविल सर्जन ने सहियाओं की प्रोत्साहन राशि भुगतान के मुद्दे पर आज भी रिपोर्ट की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी JPSC का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इधर छठी JPSC का अंतिम रिजल्ट रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने और मामले की अंतिम आदेश आने तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। याचिका फैजान सरवर ने दायर की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका और जामताड़ा में पशु चिकित्सालयों की हालात बदहाल। इधर दुमका और जामताड़ा जिले में पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। पशु चिकित्सकों और कंपाउंडर और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी है। अधिकांश पशु चिकित्सालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। जर्जर भवन में काम करने वाले डॉक्टरों और कर्मियों को ड्यूटी करने में परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पासवा ने स्कूल खोलने के निर्णय का किया स्वागत। इधर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने करीब 2 साल बाद राज्य के शेष बचे 7 जिलों में भी क्लास 1 से ऊपर के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दिए जाने पर सरकार के प्रति आभार जताया है। वहीं दूसरी ओर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस करे रद्द। इधर पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई। इस बैठक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने के निर्देश डीसी ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय और नियोजन नीति की मांग को लेकर के विधायकों ने दिए धरना। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर माले विधायक विनोद सिंह और आजसू विधायक लंबोदर महतो विधानसभा के द्वार पर धरने पर बैठे। वहीं विधायकों ने सरकार से भाजपा सरकार की स्थानीय नीति को रद्द करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा। इधर झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों के निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। अंतिम दिन यानी कि कल रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं झारखंड पंचायत चुनाव अप्रैल-मई में होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 जुलाई को होगी JEE एडवांस की परीक्षा। इधर इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी JEE मेन के कार्यक्रम को लेकर छात्रों को भले ही अब भी इंतजार है, लेकिन JEE एडवांस के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत इस साल JEE एडवांस का आयोजन 3 जुलाई को किया जाएगा और रिजल्ट 15 दिन में ही 18 जुलाई को घोषित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के फार्मासिस्ट 28 को रांची में करेंगे धरना
धरना प्रदर्शन। इधर स्वास्थ्य विभाग के मनमानी रवैये और भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड के फार्मासिस्ट 28 फरवरी को रांची काउंसिल के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें भाग लेने के लिए जमशेदपुर से 60 से 70 फार्मासिस्ट जाएंगे। ये बातें शुक्रवार को अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कही है। वहीं दूसरी ओर प्रखंड कार्यालय को घेरने की दी चेतावनी। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला के मोहनपुर प्रखंड के दिमबुली पंचायत में अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासंघ के बैनर तले शुक्रवार को पद यात्रा निकाली गई और पद यात्रा के माध्यम से बताया गया है कि सरकार की ओर से चल रही विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय और मनरेगा में रोजगार नहीं मिलना शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में फंसे झारखंडी को सुरक्षित लाने की है सरकार की जिम्मेवारी। इधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने पूरे देश की निगाहें अपनी ओर खींच ली है। झारखंड के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भी झारखंडी बच्चों के वहां फंसे होने पर चिंता जताई है। विधायकों ने कहा है कि हर हाल में उनकी सुरक्षित वापिस हो। और झारखंड के बच्चों पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि मुख्यमंत्री विदेश मंत्रालय से बात की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा व गिरिडीह डीसी समेत 17 आईएएस अफसरों का तबादला। इधर झारखंड में शुक्रवार शाम 17 आईएएस का तबादला कर दिया गया है। कई जिलों की डीसी को हटा दिया गया है। जेएसएलपीएस के सीईओ नैन्सी सहाय को हजारीबाग और विजय जाधव को जमशेदपुर और बाघमारे प्रसाद कृष्णा को लोहरदगा जिले का नया डीसी बनाया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं गुमला डीसी शिशिर कुमार सिन्हा को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रात के 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगी सभी दुकानें। इधर दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात के 8 बजे तक ही खोलने की वैधता को समाप्त कर दी गई है। अब राज्य के सभी जिलों में रात के 8 बजे के बाद भी सभी दुकानें खुली रहेगी। वहीं दूसरी ओर गिरिडीह में बारिश के साथ खूब गिरे ओले, फसलें हुए बर्बाद। इधर गुरुवार दोपहर के बाद मौसम के बदलते मिजाज से हुई बारिश का सिलसिला दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। सुबह करीब 8:30 बजे तक तेज गर्जन के साथ बारिश हुई है और पूरे जिले में बारिश हुई है। इस क्रम में कहीं कहीं ओले पड़ने के साथ साथ वज्रपात भी हुआ है और खेतों में लगी फसलें भी बर्बाद हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली और गर्मी की छुट्टियों में चलेगी अतिरिक्त कक्षाएं। इधर बीबीएमकेयू ने सत्र 2021-22 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। मार्च से जुलाई के दौरान स्नातक, पीजी, बीएड, एमएड, एमबीबीएस, लॉ और नर्सिंग की परीक्षा और रिजल्ट जारी करने से जुड़ी सूचनाएं जारी की गई है। तकरीबन 6 महीने से लेट हो चुके सत्र को नियमित करने के लिए विश्वविद्यालय ने अतिरिक्त कक्षाओं के संचालन का निर्णय लिया है। होली और गर्मी छुट्टी में भी कक्षाएं चलाने पर निर्णय हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को बढ़ा हुआ मिलेगा जनवरी का मानदेय। इधर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को जनवरी महीने का बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को बढ़े हुए मानदेय की गणना करते हुए पीएफएमएस पोर्टल पर आंकड़ा अपलोड करने का निर्देश दिया है ताकि मानदेय का भुगतान ऑनलाइन किया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन में सुधार को लेकर सड़क पर उतरे सेल अधिकारी। इधर बोकारो इस्पात संयंत्र में कर्मचारी से अधिकारी बने 2008 से 10 बैच के जूनियर अधिकारियों ने वेतन विसंगति में सुधार के लिए शुक्रवार को सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं दूसरी तरफ भत्ते की मांग पर शिक्षकों का धरना जारी। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की ओर से 7वें वेतनमान में देय आवास और चिकित्सा भत्ते की भुगतान नहीं होने पर गोडा कॉलेज सेवा शिक्षक संघ की ओर से यहां लगातार आंदोलन किया जा रहा है। 11 फरवरी से ही चरणबंद आंदोलन शुरू किया गया है। संघ के सभी सदस्यों ने शुक्रवार को प्राचार्य कक्ष के समक्ष धरना प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेविका और सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन। इधर प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले शुक्रवार को गोड्डा जिले के स्थानीय अशोक स्तंभ परिसर में आंगनबाड़ी सेविका माया देवी की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सेविका और सहायिकाओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सेविका और सहायिकाओं के पक्ष में की गई घोषणा पर खुशी जताई है। वहीं शीघ्र ही उचित लाभ देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी
बड़ी खबर, जल आपूर्ति योजना का काम करे जल्द पूरा। इधर पूर्व कृषि मंत्री सह विधायक रणधीर सिंह ने शुक्रवार को अपने आवासीय कार्यालय सहरजोरी में पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विभाग की चल रही योजनाओं में ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 का खतियान लागू किए जाने से कम मंजूर नहीं। इधर बिशुनगढ़ इंटर कॉलेज में मूलवासी आदिवासी संघर्ष समिति ने शुक्रवार को बैठक की है। इसमें राज्य की स्थानीय नीति 1932 खतियान आधारित बनाने की मांग की गई है और अपनी इस मांग को लेकर 22 मार्च को हजारीबाग में आंदोलन किया जाएगा।